अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नोडल एनालिसिस पर प्रॉब्लम 4 है और इसमें हम सुपर नोड का कंसेप्ट देखेंगे। हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है और हमें बताया गया है कि V1 को कंप्यूट करना है। अब हम देख रहे हैं कि नोड 2 और 3 के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। जब भी ऐसा सिनेरियो हो कि दो नोड्स के दरमियान वोल्टेज सोर्स आ जाए तो उसको हम कहते हैं सुपर नोड। बिकॉज जब हम केसीएल अप्लाई करते हैं नोड पर तो हम करंट लिखते हैं, तो हमें नहीं पता कि नोड 2 से नोड 3 कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है जी सुपर नोड का। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला वही काम है कि हम नोड्स आइडेंटिफाई करेंगे। कितने नोड्स हैं? तो 4 नोड्स हमारे पास हैं। ये 1 है, 2 है, 3 एंड 4। तो इस नोड को हम ले लेते हैं ग्राउंड नोड या कॉमन नोड या रेफरेंस नोड, और इसकी जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट होती है। वैसे तो बाकी नोड्स भी देखें तो इसमें हर नोड 4 एलिमेंट से कनेक्ट हुआ है, तो इस वजह से मैंने इसको ग्राउंड नोड मार्क कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केसीएल लिखेंगे एट नोड 1। सो इस नोड में अगर हम देखें तो -3 एम्पियर और -8 एम्पियर दोनों करंट इंटर हो रहे हैं। हम यहां पर लिख लेते हैं -3 -8। राइट साइड पर हमने लिख दिए इंटर करंट्स, और लीविंग करंट कौन से हैं? तो अगर हम सबसे पहले 3 ओम रजिस्टर देखें तो ये V1 और V2 के दरमियान कनेक्टेड है, और हम करंट को कौन सा लेंगे? लीविंग करंट अज्यूम करेंगे, क्योंकि जिस नोड पर केसीएल अप्लाई कर रहे होते हैं और साथ रजिस्टर लगाओ तो हम लीविंग करंट अज्यूम करेंगे। सो हम क्या लिखेंगे करंट को? V1 -V2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, और कौन सा करंट लीव कर रहा है? ये जो 4 ओम के रजिस्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, ये नोड 1 और नोड 3 के दरमियान कनेक्टेड है। सो हम लिखेंगे V1 -V3 डिवाइडेड बाय 4। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ये सेम इक्वेशन हम सिंप्लीफाई पहले कर चुके हैं एक प्रॉब्लम के अंदर, सो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 7V1 -4V2 -3V3 इज इक्वल टू -132। सो ये हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम इस इक्वेशन 1 में देख रहे हैं कि हमारे पास 3 अननोन्स हैं। तो 3 अननोन्स का मतलब है कि 3 इक्वेशंस बनेंगी तब ही V1 जाके डिटरमिन हो सकता है। तो इसके बाद नॉर्मल हम क्या करते थे? हम नोड 2 पर केसीएल लगाते थे, लेकिन अब पॉइंट ये है कि नोड 2 और नोड 3 के दरमियान तो एक वोल्टेज सोर्स है। सो हम नोड 2 और नोड 3 पर डायरेक्टली केसीएल अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिस तरह कि हमने पहले किया था। तो हम क्या करेंगे, उसमें सुपर नोड का कंसेप्ट यूज करेंगे। सुपर नोड क्या कहता है कि अगर आपका इन दोनों नोड में से कोई रेफरेंस नोड नहीं है तो हम इन दोनों नोड्स को सिंगल नोड ट्रीट करेंगे। यानी ये वाला जो रीजन है हमारे पास जिसमें नोड 2 और नोड 3 है, हम इसको सिंगल नोड अज्यूम करेंगे और इस पर केसीएल यूज करेंगे। यानी केसीएल लगाएंगे नोड 2 पर, उसकी इक्वेशन लिखेंगे, प्लस जो नोड 3 पर जो केसीएल की इक्वेशन है वो लिखेंगे, लेकिन इस वोल्टेज सोर्स को हम स्किप कर देंगे। यानी हमने नोड 2 और नोड 3 की केसीएल इक्वेशंस को कंबाइन कर देना है, यानी सारी टर्म्स को ऐड कर देना है। सो हम लगाते हैं केसीएल एट सुपर नोड। सो सुपर नोड कौन से है? 2, 3 है हमारे पास। तो जब हम केसीएल लगाएंगे तो नोड 2 पर हम केसीएल की सारी टर्म्स लिखेंगे, लेकिन ये वाले जो करंट है इसको नहीं लिखेंगे। सो अगर हम यहां पर देखें तो -3 एम्पियर करंट लीव हो रहा है, हम लिखेंगे -3। उसके अलावा देखें ये करंट 3 ओम में से गुजर रहा है, सो ये क्या होगा? V2 -V1, सो प्लस V2 -V1 डिवाइडेड बाय 3। उसके अलावा देखें ये 1 ओम के रेजिस्टर में से करंट जा रहा है, सो इसको लिखेंगे V2 डिवाइडेड बाय 1। तो यही काफी है, और ये तीनों ब्रांचेस हो गई, और इस तरह वाला करंट हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह जो नोड 3 से करंट लीव हो रहे हैं या इन हो रहे हैं उनको भी इसी इक्वेशन में कंबाइन करना है, यानी उनको ऐड करना है। इसी वजह से इसको सुपर नोड कह रहे हैं। सो यहां से -25 एम्पियर लीव कर रहा है, सो हम लिखेंगे -25। और उसके अलावा देखें 5 ओम रेजिस्टर में से करंट पास कर रहा है, ये 0 पोटेंशियल है, सो V3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। और 4 ओम रेजिस्टर में से भी करंट लीव कर रहा है, सो हम क्या लिखेंगे? प्लस V3 -V1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सुपर नोड की इक्वेशन होगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -3 और -25 -28 हो जाएंगे, और ये राइट साइड पर जाके +28 बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आता है? 3 × 5 × 4 विच है 60। इसको इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई अगर करें सो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हम देख रहे हैं कि इसमें भी 3 अननोन्स है, इसमें भी 3 अननोन्स है, तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए। वो इक्वेशन कहां से निकलेगी? इस वोल्टेज सोर्स निकलेगी जो कि सुपर नोड के दरमियान वाक़या है। तो यहां पर देखें इस वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल V3 है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर पोटेंशियल V2 है।
सो हम इसको कैसे रीड करेंगे, V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 22। ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। तो आपने देखना है कि जो वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल पर है वो कितनी है और नेगेटिव टर्मिनल पर कितनी है, तो हमेशा हाई में से लो को माइनस करना है। सो V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 22 हमारे पास आ जाएगा। तो जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास बनेगी दैट इज V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 22। सो इस इक्वेशन को हम अरेंज ऐसे कर लेंगे, पहले V1 आएगा, फिर V2, फिर V3। सो हम लिख सकते हैं 0V1 माइनस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 22। ये हमारे पास ये इक्वेशन थर्ड बन गई। अब तीन इक्वेशंस हैं, इनको कैलकुलेटर से साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाए। तो ये जी आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पर मैंने तीनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट हैं उनको पुट कर दिया और हम इक्वल प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये V1 की वैल्यू आ जाएगी 15/14 वोल्ट्स विच इज 1.0714 वोल्ट्स। इसी तरह V2 अगर निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं, दैट इज 10.5 वोल्ट्स और उसके अलावा जो V3 आता है वो 32.5 वोल्ट आता है। क्योंकि हमें V1 चाहिए था सिंपल, सो वो हमारे पास आ गया 1.0714। सो इस तरह सुपर नोड का कंसेप्ट यूज करते हुए हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो दो नोड्स के दरमियान वोल्टेज सोर्स गिवन होगा वहां से एक डायरेक्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, जो टर्मिनल पॉजिटिव है उसकी पोटेंशियल माइनस दूसरे का पोटेंशियल इज इक्वल टू ये वोल्टेज, और बाकी दो जो इक्वेशंस हैं इस नोड पर अलग इक्वेशन और नोड 2 और नोड 3 को कंबाइन करके हम एक केसीएल की इक्वेशन लिख लेंगे। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।